शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ और ब्रेकिंग न्यूज है पश्चिम बंगाल कोलकाता से, जहां कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में पूरे देश के डॉक्टर्स में भारी आक्रोश है, बहुत रोष है। पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप पड़ी है। दिल्ली के 10 सरकारी अस्पतालों में इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस बीच बड़ी खबर कोलकाता से ही, जहां आरजी के एमसीएच के प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली। डॉक्टर्स जो हैं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कामकाज पर इसका पूरा असर पड़ रहा है। बाहर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगाई जा रही है। जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर निर्मम तरीके से रेप के बाद हत्या की गई डॉक्टर के साथ, उसको देखते हुए देश भर के जो डॉक्टर्स हैं उनमें बहुत आक्रोश है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और दिल्ली के 10 सरकारी अस्पताल में भी ओपीडी सेवा पर इसका असर है। तो लेडी डॉक्टर से रेप, मर्डर पर डॉक्टर्स में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, उनमें गुस्सा, आक्रोश। चलिए अब आप सभी को 3 सहयोगियों के पास हम लिए चलते हैं, कोलकाता से लेकर दिल्ली। किस तरह से इसका असर देखने को मिल रहा है। और सूर्याग्नि हमें नजर आ रहे हैं कोलकाता से, ऋतिक मंडल माफ करिएगा, और सुशांत मेरा दिल्ली से ही है, पंकज जैन भी दिल्ली से हैं। सबसे पहले ऋतिक आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह का, क्योंकि हम तस्वीरें पीछे देख पा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन, शोर हम सुन पा रहे हैं। देखिए लगातार चौथा दिन है आज। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आंदोलन यहाँ पर पुरजोर होते दिख रहे हैं और जो मांग रखी जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से, उसकी एक तो मान ली गई है। एक तो है जो प्रिंसिपल इस आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जो संदीप घोष, वो आज सुबह ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है, मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख सकते हैं कि अभी भी तमाम जितने भी जूनियर डॉक्टर्स है वो इसी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि सुरक्षा अभी तक इस अस्पतालों में जो है वो ठीक ठाक नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि जो प्रिंसिपल है उसकी इस्तीफा की मांग की जा रही है, इसके अलावा जो जुडिशियल इंक्वायरी उसकी मांग की जा रही है, उस इंक्वायरी के द्वारा खुलासा करने की भी मांग की जा रही है। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो भी उन लोगों के सामने रखा जाए, ये भी उनका मांग है। आइए उन लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हालात देखिए बेकाबू होते नजर आ रहा है, क्योंकि आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो ओपीडी सर्विसेज वो बंद है। काफी मरीज जो दूर दराज के गांव से यहाँ पर पहुंचे थे वो यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन किए। मैडम जरा जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए जो प्रिंसिपल है उन्होंने जो है थोड़ी देर पहले उन्होंने इस्तीफा दे दी है, आपका भी ये लंबा मांग रहा है। मौजूदा हालात में क्या स्थिति है, कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और कौन कौन सी मांगों पर? जब तक हम लोगों को जस्टिस नहीं मिलता, जब तक प्रशासन हम लोगों को सिक्योर नहीं करते कि हम लोगों का हर स्टाफ हर पर्सन सिक्योर है, सेफ है, स्पेशली जब लोग हर कोई आता है ट्रीटमेंट के लिए, हम लोग जानते हैं वो हॉस्पिटल में सेफ है, तो वो सिक्योरिटी तो अब तो नहीं रहा ना। तो वो अगर जस्टिस हम लोगों को मिल जाए, तब अगर जब तक नहीं मिलता तब तक हम ये रैली। पुलिस कमिश्नर आप लोगों से मिले, कल यहाँ पर आए थे, लंबे समय तक उन्होंने बैठक की। उन्होंने कहा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी पढ़कर सुनाया। क्या लगता है तफ्तीश जिस रास्ते पे चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में चल रही है? इन्वेस्टिगेशन बहुत धीरे चल रही है। अब तक सैटरडे को इंसिडेंट हुआ है, अब तक एग्जैक्ट जो गुनेगार है वो सिर्फ एक पर्सन ही पकड़ा गया है, और हम लोगों को नहीं लगता कि वो एक पर्सन का काम है। तो दूसरा अगर कोई है तो वो क्यों अभी तक नहीं पकड़ा जा रहा है? तो डेफिनेटली ये काम इतना स्लो चल रहा है, जस्ट वाई हम लोग अभी तक ये आंदोलन जारी रख रहे हैं ना। कई सारे मांगे हैं और उसके अलावा मैं इसका जिक्र करना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स का कहना है कि वो नहीं मानते कि इस अपराध के पीछे एक ही शख्स था, एक ही किरदार था। कल जब पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने स्टूडेंट को इस बात की, उन्होंने उन्होंने कहा उनसे कि इस अपराध के पीछे एक ही शख्स है, लेकिन तमाम तफ्तीश जो है वो इस पर चल रही है, फोरेंसिक जांच पर भी बिल्कुल ऋतिक, ये गुस्सा और आक्रोश जायज भी है, न्याय की सुरक्षा की मांग है। आप नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे ऋतिक। लेकिन आरएमएल दिल्ली में भी किस तरह से और सफदरजंग में माहौल है, क्या हालात हैं, ये जानने का वक्त है। और पंकज जैन हमारे सहयोगी आरएमएल अस्पताल से जुड़े हुए। पंकज, ये घटना कोलकाता में हुई, लेकिन इसका असर देशव्यापी देखने को मिल रहा है, खासकर राजधानी दिल्ली में। तो अभी आरएमएल अस्पताल में किस तरह से सुविधाएं हैं या फिर कितना असर पड़ा है इन पर?
देखिए बहुत असर पड़ा है, क्योंकि आरएमएल अस्पताल में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से मरीज अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। और मेरे पीछे आपको तस्वीरें दिखाता हूं मैं, यहाँ पे तमाम जो रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं उनमें खासी नाराजगी है। सुबह से ही चाहे बारिश हो रही हो, चाहे सुबह से ही यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, वो डटे हुए हैं। और यहाँ पर एक तरह से ये पोस्टर बैनर की मदद से इस पूरे मामले में जांच की मांग भी की जा रही है। जहाँ जहाँ आपकी तस्वीरें जाएंगी वहाँ आपको ये रेसिडेंस डॉक्टर्स नजर आ जाएंगे। और साथ ही आगे आपको लिए चलते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि इस पूरे ब्लॉक में जितने भी रेसिडेंस डॉक्टर हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो डॉक्टर यहाँ प्रोटेस्ट कर रही है उनसे बात कर लेते हैं। क्या आप लोगों की मांगे हैं? हमारी मांगे 3 प्रमुख मांगे। एक तो ये कि सीबीआई से फास्ट ट्रैक पे इसकी इंक्वायरी हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इस मामले में लीपापोती करने में लगी हुई है। दूसरी ये कि आरजीकर की जो अथॉरिटीज है इतनी गैर जिम्मेदाराना तरह से काम करी, उनको परमानेंटली हटाया जाए। और तीसरी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स, ताकि डॉक्टर सेफ फील कर सके, क्योंकि ये मामला जो है इससे हमें इतना भय है, हम भय के माहौल में कैसे काम करेंगे। और ये सिर्फ एक डॉक्टर का मामला नहीं है, ये एक महिला का मामला है, ये एक मनुष्य जाति का मामला है। तो हमें इसका न्याय चाहिए ताकि हम भय मुक्त माहौल में एक डॉक्टर अपने मरीज की सेवा कर पाए। तब तक ये प्रदर्शन आप लोगों का चलता रहेगा? क्या ये तब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक चलता रहेगा? देखिए, हम नहीं चाहते कि कोई भी जो स्वास्थ्य सेवाएं वो बाधित हो, लेकिन हम मजबूर है, इसलिए हमने इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो चल रही हैं। लेकिन हमारी भी मजबूरी समझिए, इनफैक्ट पब्लिक को हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये एक महिला का मामला है, उनकी बेटी एक बहू का मामला है, तो हम मजबूर हैं। अगर सरकार अभी बोल दे कि हमारी मांगे पूरी हो गई, हम अभी उठ जाएंगे। यहाँ पे आपने सुना और तस्वीरें देखते रहिए आप, नारेबाजी है, सीबीआई जांच की मांग है। और यहाँ पे प्रदर्शनकारी तमाम जो रेसिडेंट्स डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर मांग पूरी हो जाती है तो वो अभी इस प्रदर्शन को खत्म कर देंगे। उन्हें इस बात की चिंता है कि मरीजों को तकलीफ झेलनी पड़ रही है। लेकिन ये तस्वीरें हैं इस वक्त दिल्ली के सबसे बड़े एक अस्पतालों में से एक आरएमएल अस्पताल की, जहाँ तमाम डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल पंकज, आप नजर बनाकर रखिएगा। और डॉक्टर्स भी अपनी जगह पर सही हैं, कह रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर न्याय मिल जाता है तो हमें प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सफदरजंग में क्या हालात हैं, सुशांत मेरा का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। सुशांत, सफदरजंग में कितना असर पड़ा है? देशव्यापी ये हमें देखने को असर मिल रहा है और वहां से पंकज ने बताया कि आरएमएल पर इसका बहुत प्रभाव है। क्या वहां भी प्रदर्शन हो रहा है सफदरजंग में? देखिए आशुतोष, ये देश का सबसे बड़ा अस्पताल अगर कहा जाए तो कहा जाता है सफदरजंग। यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग इलाज के लिए, उम्मीद के लिए आते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे, दूर दूर तक अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर तकरीबन 1,500 से 2,000 के आसपास तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो इस वक्त पूरे अस्पताल के प्रेमिसेस के अंदर जो है वो इस वक्त मार्च कर रहे हैं। पोस्टर्स, बैनर्स इनके हाथ में, सीधे तौर पर इनका ये कहना है कि जस्टिस जो है इस पूरे मामले के अंदर मिले। सीबीआई जांच की मांग यहाँ पर तमाम ये डॉक्टर्स कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लाइन से तमाम जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर से भी हम बातचीत कर लेते हैं। वहाँ पर डॉक्टर की तरफ से इस पूरे हॉस्पिटल का जो मामला था वहाँ पर इस्तीफा जो है वो दे दिया गया है। कब तक आपका ये एजिटेशन, प्रोटेस्ट जो है वो जारी रहेगा? जो ऐसा कि आपको बता दें कि हमारी डिमांड एक नहीं है, हमारी 5 डिमांड है। और जब तक पूरी 5 की 5 डिमांड सरकार हमारी 5 डिमांड नहीं मान लेती है, जो कि काफी जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि ऐसी वारदात पहली बार नहीं, ऐसी वारदात फीमेल मोलेस्टेशन, फीमेल के साथ छेड़छाड़ का पहला केस नहीं है, ये ऐसा केस होते रहते हैं। इसलिए हम जब तक हमारी 5 डिमांड नहीं मान जाएगी, हम क्या मांगे? हमारी मांग, पहली मांग ये है कि हम वहाँ पे जो भी घटना हुई है, जो भी शर्मिंदगी वाली जो घटना हुई है, उसके लिए हम फास्ट ट्रैक बेस पे सीबीआई इंक्वायरी की मांग है। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि हमें हमारे वहाँ एक्चुअली तो जो भी चीजें अभी वहाँ हो रही हैं, दैट इज मैनिपुलेटेड बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल पॉलिटिशियंस। सो जस्ट वी डिमांड कि जो हमारे वहाँ पे जो भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, उनका रेजिग्नेशन। मगर आप इन सब के प्रोटेस्ट के चलते आम पब्लिक जो आती है अस्पताल के अंदर, ओपीडी सेवाएं अगर कहा जाए ठप है, लोग भी तो परेशान हो रहे हैं। ओपीडी सेवाएं ठप नहीं हुई हैं, ओपीडी सेवाएं चल रही हैं। बस जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हमारे साथ हैं वो
हम इमरजेंसी सर्विसेज को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो नॉन इमरजेंसी सर्विसेज, जो इलेक्टिव सर्विसेज हो गया, ओपीडी वार्ड, वहां से हमने अपने को विड्रॉ किया और अगर हमारी डिमांड नहीं मानेगी तो हम चीजों को टाइम के साथ एस्केलेट अप करते जाएंगे। डिमांड नहीं मानी गई तो आगे भी इस तरीके का जो धरना है वो जारी रहेगा। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूर दूर तक आपको बड़ी संख्या में तमाम जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त नजर आएंगे और भी कई सारे डॉक्टर्स हैं, उनसे भी जानेंगे। मैम, ये बताइए कि कब तक आपका ये प्रदर्शन जारी रहेगा इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, पैन इंडिया डिसाइड हुआ था, पैन इंडिया सारे आरडीएस ने डिसाइड करा था कि ये स्ट्राइक हम करेंगे और अभी जब तक गवर्नमेंट हमारी मांगे नहीं पूरी करती, मांगे नहीं सुनती है, कुछ रिस्पांस नहीं आता, तब तक स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे। बाकी चीजें आपको मीटिंग के बाद ही बता पाएंगे। सरकार मांगे नहीं मान लेती तब तक ये प्रदर्शन जो है वो आशुतोष जारी रहेगा। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके की तस्वीरें बहुत कम नजर आती हैं जब इस तरीके की जब आवाज उठती है, तब यहाँ पर इस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरीके से अब आवाज जो है वो उठने लगी है कि डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर के जो लोगों की जान बचाते हैं, अस्पताल के अंदर किस तरीके से एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ बर्बरता की जाती है, उसका निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसकी स्पेसिफिक जांच की मांग यहाँ पर कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा ये मांग रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग आते हैं अपने परिवार को छोड़ करके ताकि लोगों की जान बचा सके, लेकिन आज इस तरीके के हालात हैं और इनको प्रदर्शन जो है वो करना बिल्कुल सुशांत, नजर बनाकर रखिएगा। देश भर से अलग अलग हिस्सों से देखिए जरा, अमृतसर, चंडीगढ़, लखनऊ, दिल्ली, हर जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। और पटना में भी कोलकाता में भी वारदात को लेकर प्रदर्शन हुआ है। वहां बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन पर उतरे तो पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी। तस्वीरें देखिए जरा, ये देश के होनहार मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, यही डॉक्टर्स बन रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे लोगों की जिंदगी बचाने का काम करते हैं। हाथों में तिरंगा है, लेकिन अपनी बात न्याय के लिए आवाज उठाई तो पुलिस ने इन पर लाठियां बरसा दी। अब देखिए जरा, ये छात्र कितनी मेहनत करते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं और पढ़ने के बाद इनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है क्योंकि महिला डॉक्टर के साथ इंसाफ की ये गुहार लगा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि उस महिला की निर्मम तरीके से रेप के बाद जघन्य हत्या हुई और उसके लिए जस्टिस की आवाज है। लेकिन इस आवाज को उठाने के लिए भी लाठी खानी पड़ रही है और ये सड़कें पटना की हैं जहां अक्सर इस तरह के हालात हमें देखने को मिलते हैं कि जब छात्र विरोध प्रकट करते हैं या प्रदर्शन करते हैं किसी मामले को लेकर तो उन पर लाठियां बरसा दी जाती हैं। तो पटना में ये प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज। अब ड्यूटी पर हैं पुलिस वाले, उनको भी आदेश होगा कि संभालें, हालात को काबू करें। लेकिन देखिए जरा, जो भी सामने आया पीछे आया, लाठी बरस गई। तो पश्चिम बंगाल के इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अपडेट के साथ लौटेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, उन सबका धन्यवाद।